हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और इसमें हम आज के लेक्चर में बहुत ही खास बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन का केस जो हम करने वाले हैं, हम सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को देखने वाले हैं। तो हमने पहला कार्बोकैटायन वाला इंटरमीडिएट को आगे बढ़ाया है, पहले कार्बोकैटायन को खत्म करेंगे। तो कार्बोकैटायन का केस चल ही रहा है, फर्स्ट लेक्चर देख लिया आपने। सेकंड लेक्चर में जो आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको पढ़ना है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अपने आप को मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में ला सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसी को कहते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। भाई वो पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के फैक्टर कौन कौन से थे, तो हमने पढ़े थे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा था। डांसिंग रेजोनेंस एक न्यू कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट के थ्रू भी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी कार्बोकैटायन की। एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन में हमने देखे थे और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह देखे थे। एक हमने हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन देखी कार्बोकैटायन की, इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रिज स्टेबलाइजेशन, एंटी एरोमेटिक या स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीजें हमने देख ली कि पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था का। और इनके बेस्ड इस कंसेप्ट के वजह से एक एक कंसेप्ट उठाया था, उसके बेस्ड क्वेश्चन देखे थे कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे वो फैक्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो बाय चांस वहां पिछले लेक्चर में तो हमने सिर्फ एक कंसेप्ट उठाया और उसके बेस्ड क्वेश्चन किए थे। बाय चांस हमारे पास सभी फैक्टर मिक्सअप क्वेश्चन आ जाए, बाय चांस मान लिया मेसोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन में दिख गए, एंड एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन में दिख गए, ब्रिजड स्टेबलाइज कार्बोकैटायन में देख लिए, इंडक्टिव स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, अब चारों एक साथ दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आप कैसे डिसीजन लोगे कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाइयों जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, किस कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हाँ आप क्या करोगे, तो पहले चेक करोगे यहाँ पर लोन पेयर के थ्रू ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है, मतलब प्लस एम के थ्रू, मतलब मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन वही होता है जो हमने देखा था कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और वो अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपने पड़ोसी को देखता है। यहाँ पे पड़ोसी कैसे, लोन पे डोनर तो नहीं है पर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ा सकता है। तो ये प्लस एम के थ्रू, ये वाला ये प्लस आर के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, यस या नो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर मिल रही है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन के केस में हमें यहाँ मिलता है डांसिंग रेजोनेंस। तो भाइयों यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी सी और डी अलग अलग फैक्टर के थ्रू कार्बोकैटायन यहाँ पे हमारा स्टेबल है। अब बाय चांस पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा या ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। तो भाइयों इस चीज के लिए हमें स्टेबिलिटी फैक्टर के भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो भाइयों ये हमारे सीरियल वाइज ही लिखे पड़े हैं। यहाँ पे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा हाई होती है, देन डांसिंग रेजोनेंस, देन एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, देन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, फिर हमारा हाइपर कंजुगेशन, फिर हमारा इंडक्टिव स्टेबलाइजेशन, फिर हमारा ब्रिज्ड स्टेबलाइजेशन और फिर हमारा एंटी एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। तो ये कुछ आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इनको हमने पढ़ा था। एक एक क्वेश्चन इन कंसेप्ट के बेस ही क्वेश्चन हमने लेक्चर फर्स्ट में देख लिए थे। अब बाय चांस ये सारे एक साथ आ जाए तो हमें कैसे डिसीजन लेना है स्टेबिलिटी फैक्टर का, वो सारी चीज ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा तगड़ी स्टेबलाइजेशन होगी, फिर हमें डांसिंग रेजोनेंस देखना पड़ेगा, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन देखना पड़ेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो सबसे ज्यादा लिस्ट कौन हो गया, एंटी एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। अब बाय चांस अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर का फैक्टर समझ आ गया तो आप आसानी से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसीजन कर सकते हो। तो भाइयों जैसे क्वेश्चन ये रहा, अब आपको पता चल गया मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन यहाँ हो रही है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, मतलब ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री ही स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन। तो हम देख सकते हैं, अब हम बताएंगे ऑर्डर क्या होगा कि कार्बोकैटायन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें पता है मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, डांसिंग रेजोनेंस वाला डी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया। फिर हम देखेंगे रेजोनेंस
एरोमेटिक तो है नहीं इन चारों में से, रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस कौन सा ये है, तो बी हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन जीता, बी जीता, और सी सबसे एंड में। तो ये कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा, और इसी से हमारे क्वेश्चन बेस्ड, इसी से हमारे डेप्थ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको भाइयों ये ऑर्डर ध्यान में रखना होगा। मैंने माना आपको इन सभी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आप पुट आउट कर लोगे, पर भाइयों इन सभी से मिक्स्ड अप क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे इन सभी का जवाब दोगे, वो पहले इस ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम बन पाएगा। ठीक है भाइयों, तो इस चीज को पहले नोट करो, फिर इसके बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसका ध्यान रखना। मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन, डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, फिर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव, देन रिजिड, देन एंटी एरोमेटिक, सबसे लीस्ट एंटी एरोमेटिक। तो इस स्टेबिलिटी फैक्टर को नोट कर लो। अगर ये चीज नहीं नोट किया तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इस चीज को नोट करो और आराम से इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डेप्थ में बता चुका हूं पहले लेक्चर में, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आपको पता है कि अगर इस चीज को आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपका ऑर्डर हो गया कैसे हमें डिसीजन लेना है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो ऐसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो चलते हैं। ठीक है भाइयों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं थी, ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हमें टैकल करना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको नोटबुक में नोट कर लेना और लिख लेना। ठीक है भाइयों, अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास, एक आपके पास ये है, और एक आखिरी आपके पास जो है कार्बोकैटायन जिसको हमें देखना है वो हमारे पास ये है। चलो भाई बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देख सकते हैं ए बी सी और डी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ए बी और सी और डी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे भाइयों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर इसको स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो रही है। किसी को दिक्कत आ रही है मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन क्यों है, जीओसी में आपको अच्छी तरह क्लियर कर रखा है, और पिछले लेक्चर में भी आपको बता रखा है इन डेप्थ। जिन भाइयों को नहीं समझ रहा पिछले लेक्चर जरूर देखें। आ जाओ बी में, देखो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो ये फिनाइल ग्रुप है, पीएच फिनाइल ग्रुप, मतलब ऐसे बना सकते हो बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां ये पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर, यहां डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे, पूरी रिंग इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब यहां पे क्या है, किसकी वजह से, यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू। और यहां पर देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन भाइयों को एरोमेटिसिटी में दिक्कत आ रही है, जीओसी के लेक्चर तैयार है, आपको वहां पे जरूर जाकर देखना पड़ेगा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट। एरोमेटिसिटी सर्च मारो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। तो भाई देख सकते हैं, आपको सभी को चेक करना है, फिर अभी ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन है, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन, तो ये सबसे ज्यादा जीतेगा नहीं जीतेगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मतलब ये सबसे ज्यादा जीत चुका है। अब चेक करेंगे डांसिंग रेजोनेंस था सेकंड, डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। फिर देखा था हमने एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन है थर्ड, तो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन वाला डी है, डी सबसे ज्यादा हो गया। फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाला है हमारा, मतलब सी हो गया, और सबसे एंड में कौन हो गया, बी। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताओ कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। यह है बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, और यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज इधर दे रखा है, और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर दे रखा है। ठीक है भाइयों, और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ दे रखा है भाइयों, इधर दे रखा है। ठीक है भाइयों, अब बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा। तो भाइयों देखिए ए बी सी और डी में और ई में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो भाइयों यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, यहाँ पर बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है या नहीं है या नहीं है भाइयों। तो ये बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड मतलब प्लस आर के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है या नहीं है।
और यहाँ पे देख सकते हो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर रहा है, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन है। पर यहाँ मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन इधर भी जा सकती है, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन है, प्लस एम तो है विद क्रॉस कॉन्जुगेशन, विद क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन आते ही प्लस एम की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है, प्लस एम की स्ट्रेंथ घट जाएगी। इतनी ज्यादा प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे तगड़ा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम की स्ट्रेंथ बंटवारा हो जाता है यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन आने की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के लोन पर सिर्फ इसी को स्टेबलाइज करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे प्लस एम बिल्कुल ठीक है, कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू 3 3 6 7 8 3 3 6 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रही है। यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 2 2 4 1 5 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू 7 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो भाइयों देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन जीतेगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन। तो मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन वाला एक ही है और एक ही है, ए और बी है, बी और सी है। तो बी और सी में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन और वो लीस्ट स्टेबल होगा। मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू बी। अब देख सकते हैं ए में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिख रही है और सारे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हमारा तो नीचे होता था, बहुत ज्यादा पीछे होता था, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मोर होती है। तो बी के बाद हमारा ए आ गया, और ए के बाद हमारा यहाँ देखो दोनों ही हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वहां 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कौन सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। तो डी ज्यादा जीत गया, देन हमारा कौन आ गया, ई आ गया। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है भाइयों, इस चीज को नोट कर लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर था। आ जाओ, तो आपको मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने यही डील किया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। बस यहाँ पे बस आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। ऑर्डर ध्यान में रखोगे तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक है भाइयों, ऐसे अपने बाई चांस हमारे पास इस टाइप के कार्बोकैटायन आ जाए, ब्रिज्ड कार्बोकैटायन आ गए, और एक हमारे पास इस तरीके से कार्बोकैटायन आ जाए, तो कैसे हम जवाब देंगे उस चीज़ पर आ जाओ। एक हमारे पास ऐसा कार्बोकैटायन है और एक हमारे पास है भाइयों ऐसा कार्बोकैटायन। तो सारे केस अपने हमें ध्यान में रखने हैं, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। और स्टेबिलिटी ऑर्डर को तो खासकर ध्यान रखना है, जिससे हमारे को क्वेश्चन आराम से हो सके। ठीक है भैया, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है भैया, ए बी और सी और डी में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो पहले चेक करना है कौन मेसोमेरिक है, कौन रेजोनेंस है, कौन ब्रिज्ड है, कौन सा क्या है, उससे पता नहीं। हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर था ही, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आ जाओ, यहाँ पे ब्रिज्ड कार्बोकैटायन है, ब्रिज्ड कार्बोकैटायन है, ये ब्रिज्ड कार्बोकैटायन है। और ब्रिज्ड कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ब्रिज्ड कार्बोकैटायन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर लो, आपको जिस भाइयों को दिक्कत आ रही हो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रिज्ड कार्बोकैटायन को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे ब्रिज्ड कार्बोकैटायन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो भाइयों देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 2 2 4 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब प्लस एच के थ्रू, यहाँ पे भी प्लस एच के थ्रू, यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देख लो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया भाइयों, एंटी एरोमेटिक। और भाइयों देखो आप बोलोगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और इन दोनों से स्टेबलाइज, तो ये दोनों हो गए, क्लियर होगा। पर इन दोनों में कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, सबसे एंड में यही होगा, देखना पीछे जाके, जिन भाइयों ने नोट किया होगा कॉपी खोल के देखो, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा लीस्ट था। तो ये इसके कंपैरिजन जीत गया। पर इन दोनों में कैसे, यहाँ पे देखो 9 अल्फा, यहाँ पे 6 अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी में, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी से, और ए हमारे इसके बाद, और डी हमारा सबसे ज्यादा ली स्टेबल, क्योंकि वो कौन सा है, एंटी एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, इस चीज को नोट करो। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें हमारा क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसमें बताओ। तो ये हमारा कुछ लेवल 1 था क्वेश्चन का। अब हम अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं, अब हम अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं।
थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कि हमारे क्वेश्चन आराम से जैम से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से हो सके। ठीक है भैया, गेट हो गए, इन सभी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो भैया ए बी सी तीनों, तो भैया देख सकते हैं इस कार्बोकेटाइन पे ये अल्फा, पहले अल्फा से पहले हाइपर कंजुगेशन ना देखने से पहले यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर, इसके पॉजिटिव चार्ज इधर मतलब स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे मतलब तीनों में प्लस आर लग रहा है, इसमें भी प्लस आर, इसमें भी प्लस आर, इसमें प्लस आर। ये हमारा ए मॉलिक्यूल है, ये हमारा बी मॉलिक्यूल है, ये सी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ ए बी सी में, तो तीनों में रेजोनेंस लग रहा है, तो रेजोनेंस का कंसेप्ट हो गया फेल। तो हमें चेक क्या करना है, और चेक करो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा है या नहीं है, 3 अल्फा है। मतलब यहाँ पे कितने हैं, 2 3 3 6 और कितने डबल बॉन्ड बना रखा है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, प्लस एच के थ्रू यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 7 अल्फा, यहाँ पे प्लस एच है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यस या नो, यस या नो, पहले बताओ यस या नो। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। और यहाँ पे देखो यहाँ पर सिर्फ प्लस आर लग रहा है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। तो देख सकते हैं एक तो मिलेगा, देखो ये अल्फा कार्बन से 3 बॉन्ड यहाँ बना रखे, 1 2 3, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन, तो प्लस एच यहाँ पे भी लग रहा है पर एक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भैया, तो अब डिसीजन बताओ कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देख सकते हैं दोनों में प्लस आर, दोनों में प्लस एच, तो सभी में प्लस आर प्लस हाइपर कंजुगेशन सभी में लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन सभी की बढ़ रही है। रेजोनेंस तो फेल हुआ, तो हाइपर कंजुगेशन डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें 7 अल्फा, इसमें 4 अल्फा, यहाँ 1 अल्फा, कौन सबसे ज्यादा जीतेगा, 7 अल्फा, तो ए सबसे ज्यादा जीत चुका है, देन बी, देन सी, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है। ठीक है भाई, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। देखो भाई ये हमारा बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, CH2 पॉजिटिव, और एक हमारे पास कार्बोकेटाइन है, देखना भाइयों, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। ठीक है भाइयों, और एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास, एक ही है। बताओ भाई, बताओ भाई, देखो यहाँ रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन होगी, मतलब प्लस आर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस आर है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पे भी प्लस आर है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन है, बिल्कुल है यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन, मतलब कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तीनों के पास प्लस आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, मतलब ये हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन, ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो गया, यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा। तो ए और बी और सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी, देन ए। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है भाइयों, इस चीज को नोट कर लो। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है कैसे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, हाइपर कंजुगेशन कैसे, कैसे रेजोनेंस, कैसे मेसोमेरिक, तो उनका भाइयों का जीओसी में बहुत ही बड़ा हाथ ढीला पड़ा है, इसलिए जीओसी वो देख के जरूर है, जीओसी कैसे भी करके अपना कंसेप्ट मजबूत करो, तभी इंटरमीडिएट समझ में आएगा भाइयों। ठीक है, तो इस चीज को नोट करो, जो भाई कोऑपरेट कर सकते हैं तो बिल्कुल। ठीक है भैया, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जिन भाइयों का कंसेप्ट बेस मजबूत नहीं है वो कह रहा हूँ अभी भी समय बेस मजबूत करें। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भैया, तो पहले इनको मिटा दो फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमारा लेवल 2 है, लेवल 2 है क्वेश्चनों का, लेवल ग्रेड अप करेंगे तभी तो मजा आएगा भाइयों। एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, और एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और एक क्वेश्चन हमारे पास है भाइयों ये। तो ए बी सी में, ए बी सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो भैया यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर, ये इधर आएगा, शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज भाइयों यहाँ आ जाएगा। तो देखना ध्यान से देखो,
ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे है, यस या नो, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या होगा भाइयों, थोड़ा ध्यान देना, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वही, ठीक है भाइयों। तो ए बी सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने का तरीका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस लग रहा था, रेजोनेंस लग रहा था, यहाँ पे भी रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस, सभी में प्लस आर लग रहा था, तो डिसीजन हम ले नहीं पाए। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, अल्फा कार्बोटेन के पास कोई अल्फा कार्बन नहीं थे, तो हमने क्या देखा, हमने क्या करा, इसको पहले हमने रेजोनेंस के थ्रू दिखा दिया। रेजोनेंस के थ्रू दिखाने के बाद हमें फर्क दिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पे ट्रांसफर कर इसको मीजोमेरिक स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ पर देखो इसके पास अल्फा कार्बन आ गए, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन आने की वजह से ये स्टेबलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर कोई अल्फा नहीं है, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। हम देख रहे थे ये तीनों ही तीनों नो हाइपर, मतलब ये तीनों के तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हैं। फिर हमने देखा कि इसका दूसरा फैक्टर नहीं है कि हम डिसीजन ले सके कि कैसे हम बताएं अपना स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, हाँ है ना। तो फिर हमने क्या किया भाइयों, तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि भाई आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाए हमने रेजोनेंस के थ्रू इसकी मतलब रेजोनेंस कर दिया। रेजोनेंस करने के बाद हमें कुछ फर्क दिखा, यहाँ पे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिली, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबलाइजेशन, यहाँ ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, यहाँ प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइजेशन, तो ए सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो भाइयों ये हमारा लेवल 2 है, तो थोड़ा सोच समझ के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्लस आर प्लस आर प्लस आर अटक गए, क्वेश्चन नहीं करके आना, पहले करके देखना है इसको। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू रेजोनेंस कर इसको कार्बोकेटाइन की पोजीशन शिफ्टिंग करो, फिर चेक करो कार्बोकेटाइन को नेक्स्ट फैक्टर तो नहीं मिल रहा है इसे स्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे देखा नेक्स्ट फैक्टर मिल रहा है, फिर यहाँ देखा मेसोमेरिक, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे कोई भी, तो हमने डिसीजन ले दिया। ठीक है भैया, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है भाइयों, इसमें बताओ हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाइयों। यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ए बी सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे प्लस आर के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे भी प्लस आर के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे भी प्लस आर के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत रेजोनेंस करवा देंगे? नहीं भाइयों, फिर चेक करो आसपास कोई इसको फैक्टर मिल रहे स्टेबलाइज करने के लिए, फिर बाद में अगर नहीं मिलता तो रेजोनेंस करवा के देखो, फिर हमें चेक करना है। ऐसे करके हमें डिसीजन लेना है, यूं नहीं कि बैठते ही अपने रेजोनेंस करवा दो। तो अभी क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखो एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो भाइयों, देखो ये थोड़ा बड़ा बनाता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक अल्फा कार्बन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं होगा, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी प्लस आर के थ्रू तीनों में है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा बढ़ रही होगी, देन इसकी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ए बी सी में, ए बी और सी में स्टेबिलिटी हो जाएगी ए की, देन बी की, देन सी की। यह हमारा भाइयों स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है। ठीक है भाइयों, ठीक है, तो इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपने एक्सेप्शन के थ्रू चलते हैं। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन देखेंगे भाइयों, कुछ कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर में कुछ एक्सेप्शन का भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखो भाइयों, पहले तो हमें सारे डिसीजन चेक करने हैं, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को डील करना भाइयों। इसमें ध्यान से बताना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाइयों, इसमें ध्यान से बताना है। ठीक है भाइयों, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, डबल बॉन्ड यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और यहाँ पे आओ, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक और रिंग फ्यूज्ड रिंग है आपके पास, ठीक है, और एक CH3, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है। तो भाइयों देखो ए बी सी में, ए बी सी में
ABC में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो भाई यहाँ से ध्यान से देखना। तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास आओ तो यहाँ पे देख रहे हो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो लिख दो प्लस आर तीनों में है, प्लस आर तीनों में है। प्लस आर आने की वजह से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम तो जज नहीं कर सकते, प्लस आर तीनों में है तो हम देखेंगे कोई और फैक्टर है आसपास, तो इस फैक्टर के थ्रू यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा। तो ये अल्फा तो कार्बन, इसको तो हटा दूं क्योंकि देखो यहाँ वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना के इसके पास कोई अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा कार्बन में काउंट करने की जरूरत तो है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन कब होता है? अल्फा कार्बन होना चाहिए, पर शर्त क्या है? अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको तो हटा ही दूं। ठीक है भाइयों, ऐसे यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा और यहाँ पर कोई अल्फा नहीं, इतना ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन दिख गया, रेजोनेंस भी दिख गया। अब हम क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तीनों के, फिर चेक करेंगे क्या और स्टेबिलिटी मिलती है इसको या नहीं मिलती, क्या और स्टेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती, इस चीज को भी देखना है। ठीक है भैया, देखो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया। डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने के बाद हमें चेक करना है, देखो भैया डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसका यहाँ चला जाएगा, यस या नो, और इधर भी ऐसा ही होगा कुछ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इधर हमारे ग्रुप लग रहे थे ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ कि आपको देखने में दिक्कत ना है। एक डबल बॉन्ड इधर 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 और एक हमारा CH3 मॉलिक्यूल इधर था और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ चला गया। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या अभी भी अफेक्शन दिख रही है? कुछ और फर्क दिख सकता है क्या? स्टेबिलिटी बढ़ रही है किसी के थ्रू? तो भाइयों यहाँ पे देखो, तो भाइयों यहाँ पे देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ गया था? तो यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ अल्फा था, बिल्कुल था, यहाँ अल्फा था, यहाँ बिल्कुल था, एक ये अल्फा बन रहा था, एक ये अल्फा बन रहा था। पहली भी सिचुएशन देख के चलनी है, पहली भी सिचुएशन देख के चलनी है। अब चेक करो अभी और भी अल्फा क्या जनरेट हुए हैं, तो इस पॉजिटिव के थ्रू यहाँ अल्फा, इस पॉजिटिव के थ्रू भाइयों ये अल्फा, ये अल्फा, यस या नो, इस पॉजिटिव के थ्रू ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस पॉजिटिव के थ्रू ये अल्फा, ये अल्फा। अब हमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल गए, नहीं मिल गए? अल्फा कार्बन ज्यादा मिल गए तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल। रेजोनेंस तो है ही, रेजोनेंस तो है ही, सभी में है, पर अल्फा हाइड्रोजन में चेंजमेंट आई नहीं आई ना? अभी देखो कहाँ कितने कम, अब और ज्यादा बढ़ गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2, यहाँ देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस वाले कार्बन ने देखो यहाँ पर इन दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है तो इनको हटा दो, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे आ जाओ, 2 2 4 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन, और ये 3 और 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में गवर्न होगा, तीनों के पास रेजोनेंस है, तीनों के पास हाइपर कंजुगेशन है, पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा उसमें सी में, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, देन हमारा ए हो जाएगा, और सबसे ज्यादा लीस्ट कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह भाइयों हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है भाइयों। तो ये था कुछ हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखना। अब हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेवल 3 बढ़ाएंगे, लेवल 3 हमारा कुछ एक्सेप्शन है जिनको हमें ध्यान रखना है भाइयों। तो भाइयों आ जाते हैं अपने कुछ एक्सेप्शन की ओर, कि हमें एक्सेप्शनली कुछ कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी ज़्यादा हाई हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए थी। तो कुछ एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखने हैं जिससे हमें एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एग्जाम में हमें अच्छे खासे क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला, घुमा फिरा के पूछेगा। तो एक्सेप्शनली ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा ही हमें एक्सेप्शन का ही रोल ज़्यादातर मैंने देखा है। तो भाई एक्सेप्शन का ही हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए और बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो भाइयों हम सोचेंगे यहाँ पर प्लस आर के थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कार्बोकेटाइन के थ्रू स्टेबलाइजेशन मिल रही है, और यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे नहीं दिख रहे, या 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन दिख रही है। तो हमने देखा था ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा हाई था और हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइजेशन लो था। पर भाइयों यहाँ पर एक्सेप्शनली यहाँ पर एक्सेप्शनली क्या हुआ भाइयों कि
होना चाहिए था ए की स्टेबिलिटी बी से हाई, पर हुआ बी की स्टेबिलिटी ए से हाई। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही ए और बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पर भाइयों क्या है, यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं होंगे, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, हाइपर कंजुगेशन थ्रू स्टेबिलिटी, यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर में तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बी इज ग्रेटर देन ए हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे भी एक्सेप्शनली क्या होगा भैया, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना है, रख लोगे ध्यान पक्का। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो देखो ए बी सी में यहाँ डांसिंग रेजोनेंस होती है नहीं होती, यहाँ डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मिल रही है, और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है भाइयों, एक्सेप्शन फिर 3 डिग्री के केस में होता है। 3 टर्शरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल है और अलाइल कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल है। तो इतना याद रखना, टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर में बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है, और अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये हमारा अलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये हमारा अलाइलिक डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, अलाइलिक कार्बोकैटायन, अलाइलिक ग्रुप है, ये हमारा बेंजाइलिक है। तो इतना याद रखना कि हमारा जो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, वो ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बोकैटायन से। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाइयों, कभी भी आ जाए तो इसको ज्यादा स्टेबल मानना, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा बीट करेगा, देन हमारा एरोमेटिक, देन हमारा सी, हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पे ये है। अब भाइयों हम अपने देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया स्टेबलाइजेशन का फैक्टर, कि अगर डिफरेंट कार्बोकैटायन आ जाए डिफरेंट फैक्टर के थ्रू, तो हम कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पर डिसीजन लेंगे, वहां हमने ये चीज क्लियर कर चुके हैं। यही था हमारा लेवल 3, ठीक है भाइयों। तो ये कुछ था छोटा मोटा, तो हमने डेप्थ में तो थोड़ा बहुत देख लिया, पर अब चल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा। क्या चल रहा है, जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी भाइयों, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का जनरेशन कुछ 5 तरीकों से हो सकता है। पहला क्या है भाइयों, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम हेलोल्केन, फ्रॉम अमाइन, फ्रॉम इपॉक्साइड। तो ये कुछ 5 तरीके के चीज हैं जिनसे हम अपने कार्बोकैटायन को फॉर्म कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। भाइयों इन चारों से तो हमारा कार्बोकैटायन, रियल कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ये जो इपॉक्साइड ग्रुप है, ये हमारा स्यूडो कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, स्यूडो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। हम कार्बोकैटायन नहीं कह सकते, ये उल्टा स्यूडो कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं, ठीक भाइयों। स्यूडो कार्बोकैटायन, तो भाइयों ये तो हमारा है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमने अपने अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कॉमन डिस्कशन हमने देखा था पिछले लेक्चर में, क्या क्या हमें डिस्कस करना था। तो हमने ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर देख लिया, अब आ रहे हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहला क्या देख रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल। क्या होता है अल्कोहल के थ्रू, कैसे हम कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे, तो इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है भाइयों। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। क्या 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल में H पॉजिटिव आयन डाल देता हूँ, क्या भाइयों, एसिडिक कंडीशन दे देता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल को। क्या कर रहा हूँ भाइयों, 3 डिग्री अल्कोहल को एसिडिक कंडीशन दे दूंगा, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर को देखकर H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से जैसे ये लोन पेयर को देखता है, तुरंत लोन पेयर पे अटैक मार देगा। लोन पेयर पे जैसे ही अटैक मारेगा तो कुछ हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ऑक्सीजन OH है और एक H यहाँ लग जाएगा और इसके पर पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। आपको बताया है भाइयों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पीशीज है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या कहेगा भाइयों कि ये कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोलाइटिकली क्लीवेज होगी, और हाइड्रोलाइटिकली क्लीवेज होने के थ्रू इस कार्बन का
इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा भाइयों, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या हुआ, मेन फैक्ट आपको बताता हूँ, डिहाइड्रेशन हुआ, मोटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिहाइड्रेट हो गया। ठीक है भाइयों, ये है क्वेश्चन, इनके ऊपर डेप्थ स्टडी करनी है भाइयों, पर आपको बता रहा हूँ किन किन चीजों में हमें जनरेट होगा। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इन्हीं के ऊपर स्टडी होगी, डेप्थ लेक्चर की नेम रिएक्शन, कैसे कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, क्या क्या रिएक्शन हमें देखेगा। पर आपको बता रहा हूँ इसमें कैसे कार्बोकेटाइन किन किन जगह पर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भाइयों अल्कोहल के थ्रू यहाँ हमने कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया, वो भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ऐसे ही जो नेक्स्ट है अमाइन के थ्रू देखना है, फ्रॉम अमाइन में क्या होगा भाइयों, देखो थोड़ा ध्यान देना, अमाइन के फ्रॉम अल्कीन, पहले हम अल्कीन को देखेंगे, ऑर्डर के हिसाब से देख रहे हैं। अल्कीन, तो भाई अल्कीन ले लिया हमने, ये अल्कीन है हमारे पास, और अल्कीन में अगर हम क्या डाल देते हैं भाइयों, H पॉजिटिव आयन। अल्कीन में अगर H पॉजिटिव छोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल ही ले लेते हैं, अगर अल्कीन में हम इलेक्ट्रोफाइल ले लें, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही अल्कीन, भाइयों आपको मैंने बताया था कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं। ये चाहते हैं कोई इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आए, और जैसे ही इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आता है, ये तुरंत अटैक मार उनको स्टेबलाइज करने भाग जाते हैं। तो ये दोनों इसको स्टेबलाइज करने भाग जाते हैं। कैसे होता है, यहाँ हेटेरोलाइट्रिकली बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कैसे होता है वो ध्यान देना, यहाँ ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड एक कार्बन ज्यादा खींच लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। तो क्या होगा भाइयों, तो क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ बन जाता है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन ने खींचा या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है भाइयों, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक मारना चाहेगा, तो इस कार्बन पर अटैक मारता है। तो भाइयों इससे क्या होता है कि हमारा ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक मार गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे, यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, तो ये अल्कीन के थ्रू हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्म हुआ। कैसे हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक के थ्रू। ठीक है भाइयों, ऐसे हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, हेलोअल्केन, फ्रॉम हेलोअल्केन के थ्रू हम कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म करेंगे, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो आपको 2 चीज क्लियर होगी, अल्कोहल और अल्कीन के थ्रू। अल्कोहल और अल्कीन के थ्रू हमने देख लिया, हम देखने वाले हैं हेलोअल्केन के थ्रू। हेलोअल्केन के थ्रू कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे, उस चीज पे आ जाओ। तो हेलोअल्केन ले लो, हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, हेलोअल्केन बोल लो या फिर अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। अगर इस अल्काइल हैलाइड में मैं क्या डाल दूं, वाटर मॉलिक्यूल डाल दूं, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाइयों, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां से एक H क्लोरीन को भगा देंगे, और क्लोरीन को भगा देंगे तो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, तो ये हेलोअल्केन के थ्रू देख लिया हमने। एक चौथा जो है वो है अमाइन के थ्रू, कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो इस चीज पे आ जाओ, किसके थ्रू देख रहे हैं, अमाइन के थ्रू, फ्रॉम अमाइन के थ्रू कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, उस चीज पे आ जाओ। देखो भाइयों, अमाइन के थ्रू 3 डिग्री अमाइन ले लिया हमने, ये होता है अमाइन, NH2 मॉलिक्यूल। और अगर इसमें हमने HNO2 डाला, तो आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देखी होगी, जिसमें डाइजोनियम सोल्ट बनता है। तो हम डायरेक्टली बता रहा हूं, वैसे हमें डेप्थ में पढ़ना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको सब पता चलेगा। पर अभी देखो कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर होता है, सोल्ट बनता है, सोल्ट के आगे की कहानी है। ठीक है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचता है, अपने ऊपर रख लेता है और बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और N2 बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। एक आखिरी जो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है वो इपोक्साइड के थ्रू। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो रियल कार्बोकेटाइन होते हैं, पर इपोक्साइड के थ्रू थोड़ा स्यूडो कार्बोकेटाइन की केस आ जाता है, जिनको हमें ध्यान में रखना है। किसका, इपोक्साइड के थ्रू। तो भाई इपोक्साइड ग्रुप कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं इपोक्साइड, कुछ इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं इपोक्साइड। ये हमारा इपोक्साइड ग्रुप है, ठीक है भाइयों। अगर इस इपोक्साइड ग्रुप में हम H पॉजिटिव आयन डाल देते हैं,
एसिडिक कंडीशन डाल देते हैं। तो वैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे दिखते हैं H पॉजिटिव आयन वहाँ अटैक मार देता है। अटैक मारने से क्या होगा भाइयों, अटैक मारने से क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। लगेगा ही नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा भाइयों, बिल्कुल लगेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है अपनी तरफ खींच लेता है, खींच लेता है और हमें कुछ ऐसा दिखेगा खींचने के बाद। ठीक है भैया, खींचेगा, हाँ खींचेगा, नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो भाइयों हमें कुछ ऐसा स्पीसीज मिलेगा। इसके बाद ये डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हटाई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हटाने के बाद ऑक्सीजन, मैंने ये बॉन्ड ना थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके दिखा रखा है और OH मॉलिक्यूल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है भाइयों, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये हमारे इपोक्साइड के थ्रू स्यूडो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, जिनको हमें देखना है। तो भाई यहाँ पे हमने कार्बोकैटायन का जनरेशन तो देख लिया, 5 चीज़ों से जनरेशन देखा हमने, अल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अमाइन, फ्रॉम, ठीक है भाइयों, तो फ्रॉम इपोक्साइड, ये 4-5 तरीके थे जिनसे हमने देखा कि कैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे। यस या नो। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के थ्रू कि हमें अगली चीज क्या पढ़नी है, वो है फेट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फेट देखना है। फेट क्या होता है, हमने ये तो देख लिया भैया कार्बोकैटायन तो फॉर्म हो जाएंगे। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाते हैं तो कैसी कैसी रिएक्शन, क्या क्या कर सकता है फॉर्म होने के बाद, उस चीज को बोलते हैं फेट ऑफ रिएक्शन या फेट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन जनरेट होने के बाद क्या क्या चीज कर सकता है, उन चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो आ जाओ, फेट ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होगा, आगे क्या बनेगा उस चीज को देखने वाले। तो पहले क्या है कि रिएक्शन विद, हमें कार्बोकैटायन बन गया तो हमें क्या चीज हो सकता है, रिएक्शन विद लोन पेयर स्पीसीज से ये रिएक्ट कर सकता है, लोन पेयर स्पीसीज से रिएक्ट कर सकता है। कैसे होता है, देखो हमने ले लिया कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ले लिया और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें, जैसे ये आसपास किसी लोन पेयर स्पीसीज पे आ जाता है, जैसे H2O मॉलिक्यूल पे, ये लोन पेयर है स्पीसीज, H2O मॉलिक्यूल जैसे आ जाता है H2O मॉलिक्यूल के पास, ये तुरंत अटैक मार देता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, तुरंत अटैक मार देगा। तो भाइयों अटैक मारने के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज हमें दिखेगी OH और इसके ऊपर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आते ही कहेगा भाई तेरे पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तेरे को बर्दाश्त नहीं। तो भाई ये कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम कि भाई टेंशन मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन माइनस H पॉजिटिव के थ्रू ये निकल जाता है, H प्लस निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है भाइयों, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो ये अल्कोहल को फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देख सकते हैं, इसी के थ्रू कैसे इलेक्ट्रोफाइल मतलब लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज से रिएक्ट करना है। जैसे Br नेगेटिव हेलोजन से रिएक्ट कर जाएगा तो भाइयों क्या होगा, ये हेलोजन से रिएक्ट करेगा और हमें दे देगा Br, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रोवाइड कर देगा। तो ये 2 रिएक्शन थी, ऐसे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज से रिएक्ट कर सकता है। ऐसे हम नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी जब कार्बोकैटायन बन जाएगा वो किससे रिएक्ट कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर से रिएक्ट कर सकता है भाइयों। किससे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मैंने आपको बताया था। पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बोकैटायन, डबली बॉन्डेड एटम जैसे ही कार्बोकैटायन को देखता है, मैंने बताया था डबल बॉन्ड लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड चाहता है कोई मेरे आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और मैं उनके ऊपर उनको अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इनको स्टेबलाइज कर दूं। तो ये जैसे ही यहाँ पर देखता है इलेक्ट्रोफाइल को, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कुछ हमें ये स्पीसीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कैसे किए, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कार्बोकैटायन कहाँ अटैक मारने की कोशिश करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो कार्बोकैटायन ने यहाँ अटैक मारा और 1 2 3 बॉन्ड बना दिए, ये क्लियर हुआ पहले, और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाइयों, एक ये था। और एक और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा बेंजीन रिंग। जैसे ही इसके आसपास कोई कार्बोकैटायन आता है, माना ये कार्बोकैटायन आया, तुरंत ये बेंजीन रिंग इधर शिफ्ट होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तुरंत कार्बोकैटायन यहाँ पे अटैक मार, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारा ग्रुप लग गया
और ग्रुप लग गया। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा कुछ कार्बोकेटाइन की रिएक्शन थी। सेकंड देख लिया, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर पे अटैक मार सकता है कार्बोकेटाइन, आगे क्या करेगा उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो ये चीज क्लियर हुआ। एक आखिरी कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर हमारे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है उसको आगे बढ़ाएंगे। थर्ड है एच एलिमिनेशन। क्या कर सकता है ये? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर सकता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर सकता है। कैसे करता है? देखो, बाय चांस कभी कार्बोकेटाइन को कोई इसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं मिलता, बाय चांस किसी कार्बोकेटाइन को कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं मिलता, तो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल कर, अपने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल कर क्या कर देता है भाइयों? अल्कीन फॉर्म करके अपनी स्टेबिलिटी फैक्टर को बचा लेता है और यहाँ पर H+ बाहर निकलता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है भाइयों। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की ओर चलते हैं। ठीक है भाइयों, कैसे रीअरेंजमेंट होता है उस चीज को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रोजन के लोन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे यहाँ बेंजीन रिंग वापस तैयार हो जाती है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फेट ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया। ठीक है, फेट ऑफ कार्बोकेटाइन में 3 देख लिए। क्या देखे? लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज पे कार्बोकेटाइन अटैक मार के अपनी स्टेबिलिटी फैक्टर बचा सकता है। ये तो छोटा मोटा कंसेप्ट देखा हमने, अब हम देखेंगे अपने लंबे कंसेप्ट को। इससे पहले आज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को देखना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो भाइयों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के थ्रू, जो लेक्चर का मेन जो कंसेप्ट है वो अब अपने आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या है रीअरेंजमेंट, क्यों जरूरत पड़ रही है इस रीअरेंजमेंट को पढ़ने का, इस लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आना है। देखो, कार्बोकेटाइन क्या वैसे ही अपने आप को स्टेबिलिटी किसी ना किसी फैक्टर से स्टेबल कर लेता है, पर अगर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर आता नहीं है इसके पास, तो कार्बोकेटाइन के पास खुद के पास एबिलिटी है, वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है भाइयों। ये चीजें हम चीज को आपको दिखाने वाले हैं। तो क्या है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में? कार्बोकेटाइन के पास टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबिलिटी, कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे करेगा, कैसे स्टेबिलिटी अपनी बढ़ाएगा? 3 चीजें, अपने आप को कुछ चीजें शिफ्टिंग के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यहां पर 3 चीज शिफ्टिंग करेगा, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, या फिर मिथाइल शिफ्ट करेगा, या फिर हमारा फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू अपनी कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है। हाइड्राइड शिफ्ट H- शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट CH3- शिफ्ट, pH- शिफ्ट। कंडीशन की शिफ्टिंग क्या है? कंडीशन शिफ्टिंग की कंडीशन यह है कि 1 कार्बन से 2 कार्बन तक शिफ्टिंग होगी, उससे सिवा नहीं होगी। अब कैसे अपनी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है वो चीज हम देखने जा रहे हैं भाइयों। आ जाओ, एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा है आपके पास, देखो ध्यान देना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है? 1 डिग्री है। ये सोचता है क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बन जाएगा ही नहीं बन जाएगा? इसके पास एबिलिटी है किस चीज की? हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। तो ये CH2 है, एक हाइड्रोजन आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यस या नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1,2, एक कार्बन से 2 कार्बन तक ही शिफ्टिंग पॉसिबल है, 1 से 2 कार्बन, तो 1,2 H- शिफ्टिंग, इसी को हम बोलते हैं रीअरेंज करने की प्रॉपर्टी। यहाँ CH3 CH और ये हाइड्रोजन इधर चला गया इस कार्बन के पास, और ये बन गया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है भाइयों? ये जो कार्बोकेटाइन है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, तो इसने अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, इसे कहते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ऐसे ही आ जाओ, इसमें देखो तो 3 तरह की शिफ्टिंग देखी थी, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। यहाँ देखो ये ये जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री है, ये कहता है काश में यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाएगा, पर आएगा कौन यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग के थ्रू? ये मिथाइल को शिफ्ट करेगा, पूरा मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा था, इसे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप, चाहे इसे शिफ्ट कराओ, चाहे इसे शिफ्ट करो, चाहे इसे शिफ्ट करो, बात एक ही पड़ेगी। तो हमने इसको शिफ्ट करवा दिया तो क्या होगा? CH3 और ये शिफ्ट हो गया मिथाइल शिफ्ट, CH2 और CH3 इधर आ गया, और ये जो इसके इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, ये कार्बन बेचारा अकेला रह गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 1 डिग्री था, यहाँ हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। 1 2 3, एक कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी बढ़ गई, 1 से 3 कार्बोकेटाइन। और यहाँ देखो भाइयों, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से 2
CH3 मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, CH3 माइनस शिफ्ट, क्लियर है भाइयों। तो यहाँ इस चीज की शिफ्टिंग के थ्रू हुआ। और थर्ड जो शिफ्टिंग है अपना फिनाइल शिफ्टिंग, वो कैसे होती है देखो भाइयों, यहाँ देखो ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है या नहीं है, ये फिनाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज, ये कहेगा भाई पॉजिटिव चार्ज में यहाँ आ जाता तो काम बन जाता, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो ये होता है CPH और यहाँ CH2 और PH, फिनाइल शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है कार्बोकेटाइन को विद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अलग से, रेजोनेंस स्टेबलाइजर अलग थे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, A, B और C में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी C की होगी, देन B की होगी, देन A की। तो ऑर्डर में कौन जीतेगा, C सबसे ज्यादा, देन B सबसे ज्यादा, देन A। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुका है भाइयों। वैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर को मेरे को लेके चलना नहीं था, पर आपको दिखा दिया, आपको थोड़ा याद भी रहेगा। तो 3 तरह की शिफ्टिंग के थ्रू कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल कर सकता है। कौन कौन सी शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। तो भाई ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताओ कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो एक आपके पास यहाँ है, यहाँ तीनों जगह आपके पास फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं। तो भाई यहाँ थोड़ा लेवल अप कर रहा हूं मैं थोड़ा क्वेश्चन, मिथाइल यहाँ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग रहा है। तो भाइयों देखो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो दोनों 1,2। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस फिनाइल को शिफ्ट कर देता हूँ 1,2 pH माइनस शिफ्ट, अगर मैं फिनाइल को शिफ्ट कर देता हूँ, दोनों को करेंगे, यहाँ मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल को शिफ्ट भी हो सकता है, तो दोनों को करके देखते हैं भाइयों। अगर यहाँ फिनाइल शिफ्ट हो जाता है, pH यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, यहाँ pH और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, मतलब इसको बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिल रहा है, बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट कर देता हूँ भाइयों, अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, उस चीज पे ध्यान दो। तो मिथाइल को शिफ्ट करने से क्या होगा, देखो अगर मैंने बोला 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं, दोनों से करके दिखाता हूं, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा हमें करना क्या है। ठीक है भाई, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं तो मिथाइल यहां जाएगा, यहाँ तीनों जगह pH रहेंगे, तो रहेंगे नहीं रहेंगे, और यहाँ हमारा मिथाइल एक ग्रुप रहेगा और एक मिथाइल यहाँ रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा। तो भैया यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो इसको करने से हमें बेंजाइलिक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल रहा है, बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिल रहा है। यहाँ सिर्फ हमें 6 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबलाइज मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप है 6 अल्फा है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, बेंजाइलिक या ये। तो कार्बोकेटाइन कौन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां से गेन करेगा, इससे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में शिफ्टिंग करेगा तो ये ज्यादा शिफ्टिंग होगी, तो ये हमारा करेक्ट शिफ्टिंग है और ये हमारी इनकरेक्ट शिफ्टिंग है, ये हमारी इनकरेक्ट शिफ्टिंग है। तो भाइयों हमें करेक्ट शिफ्टिंग हुई करना है, हमें दोनों चीज को कंपेयर करना है, किससे हमारा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा उसी हिसाब से हमारी शिफ्टिंग होगी। तो भाइयों इस चीज को ध्यान रखना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं कि अब बताना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा। देखो भाइयों, देखो आपके पास एक ग्रुप ये है, OMe ग्रुप लग रहा है, यहाँ pH लग रहा है, यहाँ pH लग रहा है, ठीक है भाई, फिनाइल ग्रुप। या हाइड्रोजन लेके चलते हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पर हमने, और यहाँ तीनों साइड फिनाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ तीनों साइड फिनाइल ग्रुप लग रहा है। तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बोलोगे यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से फिनाइल शिफ्ट कर दूँ, दोनों ही करके देख लेते हैं। आपके पास फिनाइल यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, 1,2 H माइनस शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाइयों। पहले हमने H माइनस, तो कि आपको दिक्कत ना आए, 1-2 बार करके दिखा देता हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है भाइयों। ये OMe है, OMe, तो इसके पास लोन पे होंगे, और यहाँ हमारे तीनों फिनाइल ग्रुप लगे पड़े हैं, ये pH, ये pH और ये pH, ठीक है भाइयों। अगर मैंने क्या कर दिया, 1,2 pH माइनस शिफ्ट कर दिया, ठीक है भैया, pH माइनस शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, तो एक pH उधर चला गया, तो भाइयों यहाँ pH आ जाएगा, एक यहाँ pH आ जाएगा, और यहाँ हमारा OMe लगा पड़ा है, और यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ 2 pH ग्रुप लगे होंगे, और pH ग्रुप लगने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया होगा। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिल रहा है,
बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड है। और भाई यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू मतलब मीजोमरिक प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइजेशन या मीजोमरिक स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो आप बताओ कहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा मिलेगा? एक इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, तो ये हमारा इनकरेक्ट शिफ्टिंग है, ये हमारी करेक्ट शिफ्टिंग है। तो भाई हमें करेक्ट शिफ्टिंग ही करनी है। मीजोमरिक से ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगी, बेंजाइलिक से कम मिलेगी, तो कार्बोकेटाइन मीजोमरिक की ओर जाना पसंद करेगा एज कंपेयर टू बेंजाइलिक। तो ये तो थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। मैंने आपको दोनों करके दिखाई हैं, बस बेसिकली आपको एक से ही डिसीजन लेनी है। आप एक दो क्वेश्चन साथ में करते रहोगे मेरे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, बताओ कि इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, कौन सी शिफ्टिंग करूँ? तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो अब बेसिक बात है भाई, आप क्या करोगे, यहाँ इस हाइड्रोजन के पास जाओगे, इधर भी इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे ही नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इससे स्टेबिलिटी तो मिलने नहीं रही। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ, इसे इसको शिफ्ट करवा दोगे 1,2 H- शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट करवा दोगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? पहले ही बताओ, स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H यहाँ पे लग जाएगा। बात एक ही पड़ी, दिखाओ या ना दिखाओ बात एक ही, पर आप देख सकते हो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मिल रही है इस कार्बोकेटाइन को, तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा ही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? तो बेसिक बात है इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और एरोमेटिक स्टेबलाइज होने की वजह अगर इधर लेके जाते तो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ हमें 1 डिग्री स्टेबलाइजेशन मिलती कार्बोकेटाइन की, इससे ज्यादा स्टेबल तो हमारा यही था। तो यहीं पे ही हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा गवर्न कर रही है, इसलिए हमने शिफ्टिंग इधर करी। ठीक है भाइयों, ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताओ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कहाँ सबसे ज्यादा हाई होगी। जैसे एक है CH3C और यहाँ हमारा PH और यहाँ पे हमारा H है और ये है CH2। अब बताओ कि क्या शिफ्ट करूं, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, ये कहेगा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए तो मैं 2 डिग्री बन जाऊं। तो दो तरीके, या फिनाइल शिफ्ट कर लो, या फिनाइल शिफ्ट करो, या मिथाइल शिफ्ट कर लो, या हाइड्रोजन शिफ्ट कर लो। तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी हाइड्रोजन को शिफ्ट करने के बाद, बेंजाइलिक मिलेगा और 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं फिनाइल शिफ्ट कर देता हूं तो फिनाइल उधर चला जाएगा, सिर्फ हमें हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं सिर्फ हमें फिनाइल के थ्रू शिफ्टिंग मिलेगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करता हूं तो फिनाइल और अल्फा हाइड्रोजन दोनों से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन को शिफ्ट करना ज्यादा पसंद करेगा, इसीलिए शिफ्टिंग हाइड्रोजन से ही होगी भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना। देखो CH3C PH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजाइलिक और ऊपर साथ इस पे क्या आ गया, अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी गवर्न कर रहा है। तो ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर रीअरेंजमेंट के ऊपर जो हमारा बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रीअरेंजमेंट अभी तो इसमें देख रहे हैं, और उसमें रिंग के अंदर कैसे रीअरेंजमेंट होती है, वहां पर रिंग के अंदर रीअरेंजमेंट को देखेंगे, वहां डबल रिंग एक्सपेंशन को देखेंगे, डबल रिंग के अंदर हम रीअरेंजमेंट को देखने, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन अच्छी तरह हो। तो पहले तो अभी तो हम बेसिक्स लेवल को देख के चल रहे हैं, या आपको आता भी होगा, किसी को नहीं आता होगा तो वो देख भी सकता है, तो इसलिए बेसिक से लेके ही चल रहा हूं मैं। ठीक है भाइयों, एक ये है आपके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है लगा है, तो आप बोलो फिनाइल की शिफ्टिंग करोगे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करोगे, अब बेसिक बात है आप हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करना ही पसंद करोगे, बेंजाइलिक पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगी उसे, तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, HH और एक H यहाँ लग जाएगा। ठीक है भाइयों, यहाँ फिनाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही था, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना आए। एक OMe ग्रुप ले लिया हमने और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या यहाँ शिफ्टिंग होगी? आप क्या कहोगे भाई, आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा होगा, इसको शिफ्ट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। नहीं भाई, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहले ही रेजोनेंस के थ्रू इसको, मीजोमरिक के थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है। कभी कार्बोकेटाइन को मीजोमरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और मीजोमरिक स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टेबलाइजेशन होती है, इसी वजह से ये अपने आप को शिफ्टिंग करने नहीं देगा। शिफ्टिंग करेगा तो भाई वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन मिलेगी, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा खुश हो गए मीजोमरिक से, तो मीजोमरिक स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी, इसी वजह से यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट
रीअरेंजमेंट। तो भाई यहाँ पे आपको क्लियर होगा रीअरेंजमेंट कंसेप्ट क्या होता है। रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन के पास टेंडेंसी होती है अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। पर रीअरेंजमेंट में भी 3 तरीके हो सकती है, हाइड्राइड को शिफ्ट कर सकता है, मिथाइल को शिफ्ट कर सकता है, फिनाइल को शिफ्ट कर सकता है। कैसे करना है वो चीज़ आपको देख लिया। जरूरी नहीं है हर बार रीअरेंजमेंट हो सकती है रीअरेंजमेंट, कंडीशन होती है, फिर भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले स्टेबलाइजेशन ज़्यादा मिल रही होगी। जब अनस्टेबल होगा, जब कंपाउंड अनस्टेबल होगा, उसके आसपास स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ हमें दिखेगा कि स्टेबल हो सकता है, तभी रीअरेंजमेंट होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट हो सकती थी, फिर भी इसने नहीं की, क्योंकि इसे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिली पड़ी है, और कहीं जाएगा तो स्टेबलाइजेशन उसकी घट जाएगी। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखेंगे। फिर हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें हम रिंग के एक्सप्रेशन, डबल रिंग एक्सप्रेशन में रीअरेंजमेंट देखेंगे, वहाँ पे बिल्कुल इन डेप्थ रीअरेंजमेंट को थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है भाइयों, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोट कर लो भाइयों।